गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से प्रस्तुत करते हैं श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कथा के प्रसंग में प्रस्तुत कर रहे हैं श्री हनुमान जी रावण की सभा में प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं। वाद विवाद चल रहा है, ये महासंवाद चल रहा है। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रस्तुत श्री राम कथा। श्री पवन पुत्र जी रावण से कहते हैं, सुनिए। लौटा दो माता सीता को, अति विनय मान सम्मान करो। क्षमा मांग लो चल प्रभु से, दिल से उनका गुणगान करो। शत्रुता त्याग कर हे रावण, तुम प्रभु की शरण चले जाओ। श्री कौशलेंद्र की छाया में सब राज व्यवस्था फैलाओ। श्री राम दया के सागर हैं, जो कीर्ति महामही छाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब श्री हनुमान जी रावण की सभा में निर्भीक होकर के अपने विचार प्रकट करते हैं, तब रावण क्या कहता है, सुनिए। बोला रावण व्यर्थ की करता क्यों बकवास, जितनी जग में शक्तियां सभी हमारे पास। पृथ्वी आकाश रसातल में प्रभुताई मेरी छाई है। उदय अस्त सब मुझ में है, मैंने निज धाक जमाई है। मेरी थोड़ी के चढ़ते ही त्रैलोक के नाचने लगते हैं। ग्रह काल कुबेर सुरेश वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बहुत हंसी मुझको, यह कहकर हंसी उड़ाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से रावण बोल करके आगे क्या कहता है वो भी सुनिए। पुण्य बोला तपसी बच्चों का, तू हमको भय दिखलाता है। मेरा बल पौरुष प्रभुताई क्यों नहीं उन्हें समझाता है। जाकर कह दे निज स्वामी से, अपने घमंड का त्याग करें। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो रावण से अनुराग करें। इस प्रकार से रावण ने अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो जब रावण इस प्रकार से कहता है, तब श्री हनुमान जी अत्यंत क्रोधित होकर के कहते हैं, सुन कर रावण के वचन कुपित हुए हनुमान। भाव दबा कर क्रोध का बोले वचन सुजान। तूने जो वाक्य उच्चारे हैं, सुन सकते मेरे कान नहीं। निज बल का स्वयं बखान करे, जो करते हैं बलवान नहीं। तू खोटी बातें लाख करे, कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल, किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। पवन तनय ने इस प्रकार से आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार श्री पवन पुत्र जी और रावण का संवाद चल रहा है। सुनते रहिए, ये अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा भगवान प्रभु श्री राम की।
पवन पुत्र जी आगे कहते हैं, कहना सुनना सब व्यर्थ यहाँ, तू सचमुच ही बोराया है। आ गए मृत्यु के दिन समीप, होनी ने तुझे घुमाया है। मेरा मेरा जो बकता है, ये कुछ भी काम न आएगा। तो मुट्ठी बांध के आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री पवन पुत्र ने रावण को ऐसी ललकार लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। दशकंधर क्रोधित हुआ, सुनकर यह उपदेश, सुबट अनुचरों को बुला दिया उन्हें आदेश। हे राज्यसभा के सचिव गणों, सचमुच वानर उन्मादी है। दिखता तो भोला भाला है, वास्तव में बहुत विवादी है। नीचे सिर पर बल चढ़ा हुआ, उन दोनों तपसी भिखमंगों का। सिर इसका अभी काट डालो, ऐलान करो फिर जंगों का। इस प्रकार उस रावण ने अपनी वाणी दोहराई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। रावण की आज्ञा सुनकर खलगण सब तैयार हुए, चाह कपि का संहार करें, ये उनके प्रबल विचार हुए। वो अस्त्र शस्त्र लेकर धाये, फिर सोचा कैसे वार करें। बालों से मारे बानर को, या बाणों की बौछार करें। इस प्रकार उन असुरों की सारी बुद्धि बोराई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब रावण की ऐसी आज्ञा को सुन करके सारे असुरगण महाबली योद्धा अस्त्र शस्त्र लेकर के श्री पवन पुत्र के ऊपर दौड़ पड़ते हैं, और यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि श्री पवन पुत्र जी के भाला मारा जाए या इनके ऊपर बाणों की बौछार की जाए। इस प्रकार से सोच सोच करके असुरों की बुद्धि भी बोरा गई है। दैव योग से आ गए वहां विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है ये कैसा अन्याय। तो जब ऐसा कारनामा चल रहा था तो उसी समय भक्त विभीषण आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे यहाँ ये कैसा अन्याय हो रहा है। और श्री विभीषण जी कहते हैं, सुनिए, हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जगधिकारे, लंकापति की करतूतों को। ये राज्यसभा है राजन, इसकी गरिमा का ध्यान करो, अनुचर को मृत्यु दंड देकर मत लंका का अपमान करो। भक्त विभीषण ने अपनी वाणी ये दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री भक्त विभीषण जब इस प्रकार से कहते हैं कि कम से कम इस लंका की राजसभा की तो गरिमा बनाए रखो, नहीं तो संसार थूकेगा लंकापति की करतूतों पर। और
सभी राष्ट्रों में दूतों के लिए क्षमा ही है और वध नहीं किया जाता है। तब श्री विभीषण की वाणी को सुनकर सभी सभासद भी कहते हैं कि हर राष्ट्र का यही धर्म है जो श्री विभीषण जी कह रहे हैं। जब सभी सहमत हो जाते हैं, आगे सुनिए। सभी सभासद ने कहा यही राष्ट्र का धर्म, वध कर किसी के दूत का करिए नहीं अनर्थ। अन्य दंड कुछ दीजिए अनुचर को लंकेश, सभा मध्य सबने दिया रावण को संदेश। तो इस प्रकार से उस रावण की सभा में सभी सचिव गणों ने रावण को यही संदेश दिया कि जो श्री विभीषण जी कह रहे हैं वो अत्यंत उचित है। अपने सचिव गणों की बातों को सुन करके लंकेश अपना फैसला बदल देता है। वो कहता है कि इस कपि ने अपनी पूंछ से हमारा उद्यान उजाड़ा था, तो इसकी पूंछ जला दो। तो सुनिए, पूंछ मार कर इस कपि ने सारा उद्यान उजाड़ा है, माली जनों को मारा है, उपवन के वृक्ष उखाड़ा है। वेद भी करके लंका में अक्षय कुमार को मारा है, पूंछ जला दो बानर की, अब ये आदेश हमारा है। इस प्रकार उस रावण ने अपनी आज्ञा दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो रावण कहता है यहाँ पर, तेल डाल कर वस्त्रों में पूंछ में इसकी बंधवा दो, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि को पूंछ में इसकी लगवा दो। जो पूंछ बना गमा कर यह बानर अपने स्वामी पर जाएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। तब मैं भी दृष्टि डाल देखूं कैसी उनकी प्रभुताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आज्ञा सुन लंकेश की, पुल की उठे हनुमान, यही पूंछ अब करेगी चूर्ण तेरा अभिमान। तो श्री पवन पुत्र जी सोच रहे हैं यहाँ पर और मन में अत्यंत प्रसन्न हैं। कहते हैं, मां शारद तो काम कर चुकी है, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा, छाड़ करूं इस लंका को, सब तेरी अकड़ भुलाऊंगा। राजा आज्ञा बस आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते थे, घर घर से कपड़े लाते थे, उस एक पूंछ पर बंधते थे। सोच समझ कर पवन पुत्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। पुर के कपड़े सब लगा दिए, पर अंत न उसका पाते हैं, वो वस्त्र लगाते जाते हैं, कभी पूंछ बढ़ाते जाते हैं। घी तेल काम आया इतना, लंका में बिल्कुल रहा नहीं, अकाल पड़ गया कपड़ों का, पर किसी ने कुछ भी कहा नहीं।
श्री पवन पुत्र बजरंगी ने लीला अपनी फैलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। खिलवाड़ कर रहे रजनी चरे, सब मिलकर हंसी उड़ाते हैं। ढोल बजाकर विविध भांति फिर कति को नगर घुमाते हैं। बजरंग बली की महिमा को वो नहीं निशाचर जान सके। क्या पवन पुत्र के मन में है वो भाव नहीं पहचान सके। असुरगणों ने बीच नगर में पूंछ में आग लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो निशाचर गण श्री पवन पुत्र जी के भाव नहीं समझ रहे हैं। वो अत्यंत खुशी के साथ बीचों बीच नगर में ला करके श्री पवन पुत्र के पूंछ में आग लगा देते हैं। श्री पवन पुत्र जी यही चाहते थे। अब आगे क्या होता है देखिए आध्यात्मिक ज्ञान में। जैसे ही पूंछ में आग लगी, अति कुपित महाहनुमान हुए। होकर प्रचंड श्री महावीर गिर ज्वाला मुखी समान हुए। बिजली सी दौड़ी लंका में, घन सा घन मंडल घोर हुआ। चहुं दिस चीख पुकार मची, आभा मंडल में शोर हुआ। चढ़ गए दुर्ग पर पवन तने, भारी गर्जना लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अट्टहास कर दुर्ग पर कौपे पवन कुमारी। खलदल में होने लगी, चहुं दिस चीख पुकार। 49 पवन चल पड़ी हवा, तर टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, श्री पवन तनयों बढ़ते थे। चढ़कर उन कनक कंगूरों पर श्री पवन पुत्र ने तोड़ दिया। श्री राम के जो अनुयायी थे उनका घर केवल छोड़ दिया। फिर एक जगह पर बैठ गए, अपनी वह पूंछ घुमाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर अत्यंत ध्यान से सुनिएगा। श्री पवन पुत्र जी अब लंका को जला रहे हैं। हरिद्रोही निश्चर गण को करनी का स्वाद चखाते थे। प्रत्येक दिशा में पूंछ घुमा, असुरों के महल जलाते थे। घर द्वार लगे उनके जलने, नर नारी व्याकुल फिरते थे। जो महल बने थे सोने के, वो खंड खंड ओह गिरते थे। श्री पवन पुत्र ने इस प्रकार निज पूंछ की शक्ति दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब आग की लपटे फैल गईं, चलता रथ रुका दिवाकर का। गिर त्रिकूट सब भबक उठा, जल लगा खौलने सागर का। माँ बेटे को, पति पत्नी को, अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी
सब हाहाकार मचाते थे। श्री रामदूत ने इस प्रकार असुरों को मजा चखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। हाहाकार निहार कर गरज उठा 10 शीस, जय हो श्री हनुमान की विनती करें गिरीश। तो यहाँ पर श्री पवन पुत्र जी बहुत आराम से लंका को चुन चुन के जला रहे हैं और सारी लंका में हाहाकार मचा है। ये हालत देख करके रावण अत्यंत क्रोधित होकर के गर्जना लगाता है और यहाँ पर लेखक श्री गिरीश विनती करते हैं, जय हो श्री हनुमान की विनती करें गिरीश। तो साथियों, आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं। श्री हनुमान जी बहुत आराम से लंका जला रहे हैं और रावण की सारी लंका चौपट हो रही है। ये सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत रोचक और कल्याणकारी भगवान प्रभु श्री राम की कथा। आज इतना ही, आगे बाद में प्रसारित किया जाएगा।